या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को आने वाली गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आने वाली 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। नवरात्रि 4 होती हैं, आप में से बहुत से विद्वान लोग जानते होंगे। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं जिनको हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जिनके बारे में बताया नहीं जाता है। तो जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, वो भी उतनी ही पावरफुल, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी महत्वपूर्ण चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, जिन्हें हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, वो होती हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की कलश स्थापना कैसे करनी है, माता की पूजा कैसे करनी है, क्या विधि होनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे और किस प्रकार से आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि सिद्धि के लिए सर्वोत्तम अवसर होता है। इस समय में जो तांत्रिक हैं वो तंत्र विद्या के लिए साधना करते हैं, लेकिन जो ग्रस्त जन है ना, उनको भी साधना करनी चाहिए। किसकी? वैदिक मंत्रों की, या किसी को गुरु मंत्र मिला है उसकी साधना कीजिए। कुछ ना कर सकें तो धन प्राप्ति के लिए माँ कमला की साधना कीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माँ कमला सर्वोत्तम साधना और सबसे शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली देवी है। इस साधना को कीजिए, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, और बहुत ही सरल है इसको करना। आप ऑफिस से आएंगे, सायंकाल को कुछ समय निकालिए और माँ कमला की साधना को कीजिए। आपको मंत्र भी बताएंगे, और मंत्र से ना करना चाहें तो किस प्रकार से माता का अभिषेक करना है वह बताएंगे। ये संपूर्ण जानकारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे अगले कुछ मिनट में इस वीडियो के माध्यम से। माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी। माता के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य के भंडार होंगे, आपकी सभी दुख दूर होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी बताते हैं वो पुराणों के आधार पर दी गई जानकारी होती है, पंचांग के आधार पर या ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जानकारी दी जाती है। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से या यहाँ वहाँ से उठाकर नहीं बताते हैं। जो पुराणों में वर्णित है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वही हम आपको बताते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे लाभ ये होगा कि आपको सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही हम भ्रामक वीडियो से बचाने का कार्य भी करते हैं। यदि कोई ऐसा वीडियो YouTube पर चल रहा होता है तो उसकी सत्यता के लिए भी हम काम करते हैं कि ये सही है या गलत है, ये फेक वीडियो है या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हम समय समय पर आपको प्रदान करते हैं। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, प्रयास करती है आप तक सही जानकारियां पहुंचाने के लिए। जब आपका एक लाइक आता है तो वो उल्लासित होकर और अच्छे से काम करने में जुट जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, आने वाली 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रियां शुरू हो रही हैं, जो 7 फरवरी तक चलेंगी। आपको हमने बताया कि पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रियां होती हैं, 2 गुप्त रखी जाती हैं और 2 में उत्सव मनाया जाता है। एक तो रामनवमी के टाइम पर आती है जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और दूसरी शरद ऋतु के समय में आती है जिसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जो दिवाली के आसपास आती है। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रियां हैं वो 1 जनवरी में आएगी, जो 30 जनवरी से आ रही है माघ मास में, और दूसरी जो है वो गुरु पूर्णिमा के आसपास आती है। तो अंतर बताते हैं कि जो प्रकट नवरात्रियां होती हैं ना, जिनमें उत्सव मनाया जाता है, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, उनमें 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है। और जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं ना, उन गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, उनकी उपासना की जाती है और उन्हीं के मंत्रों की साधना की जाती है। ये गुप्त नवरात्रि जो होती है ना, वो अत्यधिक पावरफुल होती है। कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो तो आप इन 9 दिनों में पकड़ लीजिए और शाम को मंत्र जाप के लिए बैठ जाइए, क्योंकि गुप्त नवरात्रियों में शाम की साधना की जाती है। सूर्यास्त के बाद साधना और उपासना की जाती है। जिन मनीषियों ने, जिन ऋषियों ने, अथवा ये कहें कि जिन साधकों ने
गुप्त नवरात्रियों की महिमा जान ली है वे लोग इसका जरूर लाभ उठाते हैं। खास करके तंत्र विद्या वाले इन 10 विद्याओं में से किसी एक विद्या को सिद्ध करने में लग जाते हैं। ये 9 दिन ना बड़े ही पावरफुल होते हैं। कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो, जरूरी नहीं है कि 10 महाविद्याओं में से ही कोई एक मंत्र हो। कोई ग्रस्त साधक हो, किसी के पास वैदिक मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, तो वे उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इन 9 दिनों में सिद्धि यानी मंत्र जाप कीजिए और वो खुद से उसमें चेतना बढ़ जाएगी, वह खुद से चेतना आपके अंदर आ जाएगी। इतनी अधिक विशेषता है इन नवरात्रियों की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गृहस्थियों को कौन सा जाप करना चाहिए। तो गृहस्थियों के पास जो भी आपके पास मंत्र है ना, वैदिक मंत्र, भगवान के नाम का जप, उसका आप जाप कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो माँ सरस्वती की उपासना करें। 9 दिनों तक आप खीर बनाएं, चावल वाली खीर बनाएं, सफ़ेद वाली जो होती है दूध के साथ, उसका खीर बना के खाएं। सफ़ेद वस्त्र ही पहने। अगर आप पूरे दिन नहीं पहन सकते हैं तो जब आप साधना करने बैठे ना, माँ सरस्वती के मंत्र का जप करने बैठें, तो उस समय विद्यार्थियों को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ही बैठना चाहिए। स्फटिक की माला या मोती की माला अथवा तो जो भी आपके पास माला हो ना, आप उस माला से जाप कर सकते हैं। और जो बड़े लोग हैं जिनके पास गुरु मंत्र है या कोई और वैदिक मंत्र है देवी देवताओं का, तो वे लोग अपने अपने मंत्र का जप करें। शाम को सूर्यास्त के बाद ये जप आपको करना है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद आपको अपना एक मंत्र चुन लीजिए। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, उनके गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया होगा, उस मंत्र का जप कीजिए। लाभ क्या होगा कि वह मंत्र सिद्ध होगा तो उससे लाभ ही होगा कि कभी भी उसकी जो शक्ति है ना, वो आपकी सहायता करेगी। इसलिए आपको अपना गुरु मंत्र जितना हो सके उसे पावरफुल बना लीजिए। तो 30 जनवरी को आपने घट स्थापना कर लेनी है। 30 जनवरी को पहला गुप्त नवरात्रि है। इस दिन आप घट स्थापना कर लीजिए। घट स्थापना किस प्रकार से करनी है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उनका भी लिंक हम आपको प्रदान कर देंगे। और साथ ही मैं अपनी टीम को बोल के एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिसमें कि उस प्लेलिस्ट में आपको जो भी आवश्यकता है ना, नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो मैंने स्वयं हिंदी में उसका अनुवाद करके संस्कृत के साथ वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको चंडी कवच करना है, कवच भी आपको मिल जाएगा। जितने भी पाठ होते हैं नवरात्रि में ना, वो सभी पाठ हमारे चैनल पर पहले से अपलोड किए हुए हैं बहुत ही शुद्धि के साथ। तो उनका एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट को आप प्रतिदिन चलाइए, वो पाठ सुनिए, वो पाठ करिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये 9 दिन बहुत ही पावरफुल 9 दिन होते हैं। तो पहले अभी बता देते हैं आपको कि कलश स्थापना कैसे करनी है, प्रथम दिन पूजन कैसे करना है। उसके बाद आपको जानकारी देते हैं माँ लक्ष्मी की उपासना कैसे करनी है। धन की प्राप्ति के लिए ये 9 दिन किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। घट स्थापना के लिए आप माता की स्थापना के लिए एक चौकी बना लीजिए। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। चौकी ना हो तो जो भी उचित जगह है ना, जहाँ पर आप माता की तस्वीर रख के और कलश स्थापना करते हैं, उस स्थान की साफ सफाई कर लीजिए। एक लोटे में थोड़ा गंगा जल लीजिएगा, उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सामग्री के रूप में माता की तस्वीर चाहिए कि एक सकोरा जिसमें आप खेतड़ी बोते हैं, मिट्टी का आता है, वो लीजिएगा। थोड़ी सी रेता ले लीजिएगा, उसको हल्का भिगो लीजिएगा। जौ लेने हैं आपको, 1 मुट्ठी जौ काफ़ी रहेंगे। उनको थोड़ी देर पानी में भिगो लीजिएगा। आप गर्म पानी, गुनगुने पानी में भी भिगो सकते हैं, अन्यथा साधारण जो पानी है नॉर्मल वाटर में भी आप उनको भिगो के रख दीजिएगा। आप अगर 1 घंटे भी भिगो लेंगे तो बहुत है उसके लिए। रौली लीजिएगा, मौली लीजिएगा, अक्षत लीजिएगा, पंच पल्लव जो कि कलश पे रखे जाएंगे। साथ ही एक नारियल आपके पास होना चाहिए। नारियल पर लपेटने के लिए अगर चुन्नी आपके पास है, कोई चुनरी ले लीजिएगा। कलश में डालने के लिए थोड़े से अक्षत, रौली हमने पहले बताई है आपको। हल्दी की एक गांठ ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा। सप्तमृतिका यदि आपको मिल जाए तो वह बहुत उत्तम रहेगी। सप्तमृतिका आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान से मिल जाती है, वह आपको कलश के अंदर डालनी चाहिए। और एक चांदी का या जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो वह सिक्का ले लीजिएगा। नैवेद्य के रूप में आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिएगा, ऋतुफल रख लीजिएगा और थोड़ी सी दूर्वा अगर आपके पास हो तो वो रख लीजिएगा। एक माला फूलों की कलश के लिए और एक माला अगर माता की तस्वीर आपने रखी है तो माता के लिए, अन्यथा खुले पुष्प भी आप ले सकते हैं। केवल फूल से भी पूजन किया जा सकता है।
ये सारी सामग्री एक स्थान पर सजा लीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले हम सभी वस्तुओं की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद हम पूजन आरंभ करेंगे। जो चौकी है आपने ली है या जिस भी स्थान पर तस्वीर रखनी है ना, वहाँ पर पहले जो सामग्री है उस सब का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो एक पुष्प लीजिए, उससे जो लोटे में जल लिया है उसमें डुबो के और सभी सामग्री पर सभी स्थान पर छींटे दीजिए। इससे ओम पवित्रो पवित्रा सर्वांग वस्तांगतो विवाह पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः छींटे दे दीजिए। छींटे देने के बाद जिस स्थान पर आपने तस्वीर रखनी है वहां पर माता को आसन के रूप में या तो पुष्प रखिए या अक्षत रखिए, उसके ऊपर माता की तस्वीर स्थापित कीजिए, क्योंकि वो माता को आप आसन दे रहे हैं। आसन के बिना तो आप स्थापित करेंगे नहीं, तो अक्षत या पुष्प के रूप में आसन दीजिए। गणपति जी आपके पास हैं तो आप गणपति जी की स्थापना भी इसी विधि से कीजिए। इसके बाद जो सकोरा है ना, जिसमें आप खिचड़ी बोते हैं, उसमें मिट्टी में थोड़े छींटे दे लीजिए। उसमें जो जौ हैं उनको निकालिए और वो चारों तरफ उसके अंदर बिखरा दीजिए और एक लेयर थोड़ी सी मिट्टी की ऊपर से डाल दीजिए। इस सकोरे को रखेंगे उससे पहले चौकी पर थोड़ी सी अक्षत रखिए, उसके ऊपर इसको रख दीजिए। कलश के रूप में जो भी पात्र आपने बनाया है, अगर आपने कोई लोटा लिया है स्टील का या किसी भी धातु का तो वह लीजिए। अगर मिट्टी का कलश आप लाए हैं तो वह लीजिए। उस पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना के और उसको उस जो आपने सकोरा लिया है उसमें स्थापित कर दीजिए। उसके केंद्र में उसको रख दीजिए। अब कलश के अंदर की जो सामग्री है, एक हल्दी की गांठ डालिए, थोड़ी कुमकुम डालिए, 1 रुपये का सिक्का या जो भी आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डालिए। सप्तमृतिका यदि आप लाए हैं तो सप्तमृतिका उसके अंदर डालिए और थोड़े से अक्षत तथा दूर्वा डालिए। ये सामग्री उसके अंदर डाल दीजिए। जल आपने भर ही लिया होगा उसके अंदर। अब उसमें विधिवत पंचपल्लव, आपके पास आम के पत्ते होंगे 5 या अशोक के पत्ते, वो पत्ते लगाइए और पूर्ण पात्र रख दीजिए। पूर्ण पात्र को अक्षत अर्थात चावल से भर के रखिएगा। इसके ऊपर अब आपको जो नारियल है वह लेना है। नारियल पर चुन्नी लपेट लीजिए। चुन्नी यदि नहीं है कोई तो आप मौली लीजिए और मौली को लपेट दीजिए एक बार। मौली लपेट के और कलश के ऊपर नारियल को इस प्रकार से रखिए कि उसका मुख आपकी तरफ हो। नारियल को आपने रख दिया। अब आप धूप जलाइए और एक तरफ चौके के धूप रखिए, एक तरफ आप दीपक जलाएंगे। ये अग्निदेव हैं जो आपकी इस पूजा के साक्षी रहेंगे। तो अक्षत लीजिए थोड़े से। अक्षत को जहाँ पूजन कर रहे हैं, अगर चौकी है तो चौकी पे रखिए, अगर आप पृथ्वी पर रखकर पूजन कर रहे हैं तो पृथ्वी पर अक्षत रखिए। उसके ऊपर से आप घी का एक दीपक रख दीजिए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इस प्रकार से ये सभी स्थापना हुई है। अब हम इनका पूजन करेंगे। पंचोपचार से हमें पूजन करना चाहिए। तो पूजन के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध होना होता है। इसके लिए पहले जो आपने लोटे में जल लिया है उससे अपने हाथ धोइए, फिर 1 चम्मच जल लीजिए, उसको पी जाइए। इस प्रकार से 3 बार की प्रक्रिया है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। 3 बार आपने जल पी लिया। हस्तो प्रक्षालनम अर्थात 1 चम्मच जल और लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूजा के योग्य हमें होना होता है जब भी भगवान की हम पूजन करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पूजन के लिए या यदि आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम पुण्यतिथियो माघ गुप्त नवरात्रि 9 दिन व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस संकल्प में आपको यह बोलना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, अर्थात केवल आपने घट स्थापना करी है या आप 9 दिन पूजन कर रहे हैं या आप व्रत भी कर रहे हैं। तो मैंने आपको व्रत पूजनम दोनों चीज़ें बोली हैं। आप यदि व्रत नहीं कर रहे हो, केवल पूजन कर रहे हो तो केवल पूजन बोलिएगा। आयु आरोग्यता प्राप्तार्थ्याय या कुछ और प्राप्त करने के लिए आप पूजन कर रहे हैं तो वह बोल दीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब आपको पूजन करना है। सबसे पहले माता का पूजन कीजिए। आपने तस्वीर रखी है, अगर आपने गणेश जी की स्थापना की है तो गणेश जी का पूजन करेंगे, अन्यथा माता को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। यदि आपके पास माता के लिए कोई चुन्नी है, आप लाए हैं, तो वह चुन्नी माता को अर्पित कीजिए।
फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आप ड्राई फ्रूट्स अगर आपके पास हैं, बादाम काजू आदि वह अर्पित कीजिए। फल है तो फल अर्पित कीजिए माता को और जलाचमनी कराइए। अब हम कलश स्थापना हमने की है, इसका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले कलश देवता को तिलक कीजिए। आपने जो श्रीफल रखा है, नारियल रखा है, नारियल को तिलक कीजिए। अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में आप फल या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वह अर्पित कीजिए। जलाचमनी कराइए। इसी प्रकार से जो आपने दीपक रखा है, जो हम अग्निदेव के रूप में, साक्षी देव के रूप में स्थापित करते हैं, उनका भी आपको पूजन करना चाहिए। उनको भी तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। इस प्रकार से उनकी भी आपको पूजा करनी है। यदि आप अखंड 9 दिनों के लिए जोत जलाते हैं तो उसी विधि से आप उसकी भी पूजन करेंगे। उसको रखने की विधि वही है जैसे हमने बताया कि नीचे पहले अक्षत रखेंगे या स्वास्तिक बना देंगे, उस पर अक्षत रख के और फिर आपको वह दीपक स्थापित करना है। इस विधि से आपने ये पूजन किया है आज का। आप ये पूजन 9 दिन तक करेंगे। पूजन करने के बाद आप माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या किसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि संस्कृत में होती है, संभव नहीं है किसी के लिए, तो हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती से लेके जितने भी माता के पूजा पाठ होते हैं उन सभी के वीडियो अपलोड किए गए हैं। उनकी प्लेलिस्ट हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, उपलब्ध करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी हम उनके लिंक दे देंगे, तो आपको वह सुनना चाहिए। इसके बाद माता की आरती करनी चाहिए और आप दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। अब बात आती है कि जो विशेष साधना करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, इसमें सायंकाल को विशेष साधना होती है, तो किस प्रकार से माँ कमला की पूजा करेंगे, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कैसे करेंगे साधना, और यदि आपके पास कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं या उसको पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि भले प्रकट हो चाहे गुप्त हो, जो लोग इन नवरात्रियों को ऐसे ही गवा देते हैं ना, वे अपने जीवन का सुनहरा अवसर गवा देते हैं। ये मान लीजिए, ये समझिए कि उनसे बड़ा अभागा कोई और है नहीं। जैसे हाथ में आया हुआ पारस का टुकड़ा उसे मूर्ख कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देता है, उसी प्रकार से जो नवरात्रियों को यूं ही व्यर्थ गवा देता है, समझिए वह भी उसी प्रकार का मूर्ख है। तो आप इन नवरात्रियों को यूं व्यर्थ ना गवाना। खूब अधिक से अधिक जप करना, खूब अधिक से अधिक उपासना करना, क्योंकि ये ग्रस्त जीवन वालों के लिए भी है, केवल सिद्धि वालों के लिए नहीं है। ये ग्रस्त जीवन वालों के सभी दुखों को दूर करने के लिए, उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए भी है। ये बहुत अद्भुत नवरात्रि होती है साहब। तो जिनको लक्ष्मी प्राप्ति की साधना करनी हो ना, तो उसके लिए माँ कमला की साधना है। माँ कमला की साधना अर्थात माँ कमला के 1000 नाम, उनको पढ़ा जाना है, उनको पढ़ना है। और आप एक गुलाब की पंखुड़ी अथवा एक गुलाब माँ कमला के ऊपर चढ़ा सकते हैं। 1000 नामों के माध्यम से आप ये करेंगे। जैसे 1000 नाम हैं, एक एक नाम पर एक या तो कमल की पंखुड़ी ले लीजिए। आप पंखुड़ी नहीं है, पूरा पुष्प चढ़ा सकते हैं तो पूरा पुष्प चढ़ा दीजिए। ये जो माँ कमला है ना, ये 10 महाविद्याओं में से एक हैं। देखिए, यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना करना चाहें ना, तो सबसे पहले तो मंत्र जाप है, लक्ष्मी प्राप्ति वाला मंत्र। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इसका वर्णन देवी पुराण में आता है। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप मंत्र जप नहीं करना चाहते हैं ना, तो 1000 नामों द्वारा माता को गुलाब से अभिषेक कीजिए। अभिषेक का अर्थ होता है गुलाब चढ़ाइए, माता को गुलाब अर्पित कीजिए। हमने बताया एक बार माता का एक नाम जपना है, एक गुलाब या एक पंखुड़ी आप माता को अर्पित कीजिए। माँ कमला 10 विद्याओं में से एक हैं। ये बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और ये वो देवी हैं जो प्रसन्न हो गई, सिद्ध हो गई, तो कभी आपके घर में धन की कमी तो नहीं रहेगी। इसीलिए आपको ये सिद्धि कर लेनी चाहिए। गुलाब उपलब्ध हो तो गुलाब से साधना कीजिए, गुलाब ना हो तो कमल से साधना कीजिए। इस प्रकार से आप साधना कीजिएगा। कोई और मंत्र है आपके पास तो उसको आप जपिएगा। सायंकाल को करना है ये आपको,
सूर्यास्त होने के बाद। सूर्यास्त होने के बाद अपनी पूरी शुद्धि के साथ आपको ये नियम पूरे 9 दिन निभाना है। कुछ और सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब करनी है घट स्थापना। देखिए, प्रतिपदा जो तिथि है ना, वो 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर समाप्त होगी और ये 30 जनवरी को शाम को 4:10 तक रहेगी। ऐसे में 30 जनवरी को आपने घट स्थापना करनी है। शुभ मुहूर्त रहेगा 9:25 से और 10:46 तक। इस समय में आप घट स्थापना कीजिएगा। पूजन आदि से संबंधित यदि कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा और उपासना अवश्य कीजिएगा। सारे वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन सुनिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। ये 9 दिनों को व्यर्थ ना गवाइएगा। हमारे सनातन में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र, बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, उनका लाभ लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यूं ही अपना विकास कीजिए। माँ सब पर कृपा करें। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माता की सबको कृपा प्राप्त हो। आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता।